गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ और मस्त है। सुबह उठी मैं और 6 बजे और छत पे गई। आसमान पे थोड़ा थोड़ा चाँद जो है चमक रहा था और चिड़िया चहचहा रही थी और मार्केट का व्यू भी एकदम बढ़िया लग रहा था और बढ़िया मौसम हो रहा था। आजकल जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे ही वैसे ठंडा भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और मैं उठी सुबह, उसके बाद फिर मैंने धरती माता को प्रणाम करा। उसके बाद बैठी मैं योगा करने के लिए। साल में एक बार होता है मेरा योगा, क्योंकि कमर दर्द हो जाती है, मैं ज़्यादा योगा नहीं करती हूँ। इसके बाद फिर मैंने चटाई उठाई और चटाई उठाने के बाद फिर मैं लाई बाहर से झाड़ू और मैंने लगाया झाड़ू। मैं हमेशा बेड को जो है दीवार से खिसका के ही लगाई रहती हूँ, क्योंकि ओनी कोनी झाड़ने के लिए ठीक होता है और ओनी कोनी में जो है झाड़ू भी नहीं अटकता है, सफाई अच्छी से हो जाती है। आज है बिमल का पेपर, बिमल बैठा है किताब पढ़ने के लिए। अब इसके बाद एक लास्ट पेपर बचा है, फिर है इसकी मस्ती। उसके बाद झाड़ू सब कमरों में लगा के पहुँचाया मैंने बाहर। अंदर के चप्पल अंदर खोले, बाहर के चप्पल फिर पहनी मैंने। उसके बाद छोटे वाले झाड़ू से ही लगाया आज झाड़ू, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां साफ़ करनी होती है, बाहर भी गंदा हुआ रहता है, आजकल सब धूल आती है, इसलिए छोटे से लगाया। फिर आई मैं अंदर, पकड़ा मैंने पोछा और पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद जो है फिर मैंने बिमल को बोला अब उठ जा, नहाना धोना कर ले, तू भी पेपर देना हुआ तूने भी करके। बिमल बोल रहा था रुक जाओ अभी नहाता हूँ करके। मैंने कहा अब कुछ नहीं होती है पढ़ाई, उठ जा। और उठने के बाद फिर जा, मैंने सब कमरों में लगाया पोछा। फिर मैंने बिछाई चटाई। हर कमरे में कहीं चटाई और कहीं कंबल मैं बिछाई रहती हूँ, क्योंकि चलने के लिए भी ठीक होता है, कभी बिना चप्पल के चलो तो बढ़िया होता है। फिर मैंने उठाया कंबल। जैसे जैसे गर्मी हो रही है, पता ही है आपको, ठंडा भी बढ़ ही रहा है करके, इसलिए हमने अभी रजाई रखी नहीं है। रजाई ओढ़ते हैं हम, बड़ी वाली रजाई ओढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैं गई बाहर वाले कमरों में और मैंने सासू माँ का बिस्तर उठाया। 2 रजाई और एक कंबल ओढ़ते हैं वो, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है, ठंडा ही लगता है। फिर भी कहते हैं और कितना ठंडा हो गया कहते हैं। फिर मैं गई बाथरूम में नहाने के लिए और फिर मैंने कपड़े वपड़े धोए बाथरूम में और बाथरूम साफ़ करा। उसके बाद गई मैं अंदर कमरे में और वहाँ पे निकाला क्रीम, सन क्रीम। सन क्रीम आस्था की लगाती हूँ मैं, आजकल ही यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं फेयर ही यूज़ करती थी। और फिर मैंने दोनों को घिसा फटाफट मुँह में। मेरा मेकअप यही हुआ, एक फेयर एंड लवली लगाया, बस हो गया, बाकी कुछ मेकअप नहीं करती हूँ मैं। फिर मैंने लगाई बड़ी बिंदी माथे पे। माथे पे बड़ी बिंदी लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि सुहागन औरतों को बड़ी बिंदी लगानी चाहिए। आजकल सब छोटी छोटी बिंदी लगाती है, बड़ी बिंदी जो है सुहाग की निशानी है। फिर गई मैं मंदिर में, मैंने करी पूजा पाठ और पूरा मंदिर साफ करा। फिर टीका विका लगाने के बाद भगवान जी को चढ़ाए मैंने फूल। आजकल सरसों के फूल बहुत हो रखे हैं, वही लेके आई थी। फिर मैंने लगाया अपने माथे पे टीका और माथे पे टीका लगाने के बाद फिर मैंने भगवान को करा प्रणाम। टीका जो है माथे पे हमेशा लगाना चाहिए, इससे जो है हमारा माथा मस्तिष्क एकदम शांति रहता है। और फिर आरती वाली थाली में भी मैंने दिया जलाया, एक बाहर के लिए जलाया तुलसी के लिए, क्योंकि तुलसी में भी मैं हमेशा दिया जलाती हूँ। और फिर मैंने करी आरती। आरती करने के बाद फिर मैंने पढ़ी हनुमान चालीसा। माता को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पढ़ी। फटाफट से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैं गई किचन में और आज मैंने काटा था टमाटर और प्याज। टमाटर और प्याज का ही सूप बनाया था, रोज़ आलू खा के पक गए थे हम लोग। फिर मैंने कढ़ाई में रखा तेल और जो है टमाटर और प्याज का सूप बनाया। टमाटर और प्याज का सूप भी बहुत अच्छा होता है कभी कभी। और बच्चों के लिए बनाए थे मैंने आलू के पराठे। आलू के पराठे अच्छे मानते हैं। और सासू के लिए बनाया था मैंने प्याज की सब्ज़ी, हमारे लिए मसाला और नमक वाली, उनके लिए बिना मसाला नमक वाले। फिर मैं गई मनीषा के घर में और वहाँ पे दोनों बच्चों की करी मैंने मालिश और उनको कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद फिर उनसे थोड़ी बातचीत करी और उनको कहा कि तुम भूल मत जाना, हाँ देख रहे हो अभी मैंने कितनी मालिश कर रखी है तुम्हारी करके। फिर उनसे बातचीत करने के बाद जो है मैं आई घर पे। रोज़ जाती हूँ एक एक चक्कर
घर पे आने के बाद उसके बाद फिर दिन के खाना बनाने का टाइम हो गया था। फिर सिलबट्टे में मैंने पीसा था आज लहसुन और थोड़ा जीरा और थोड़ा धनिया। फिर प्याज डाला कढ़ाई में और प्याज और लहसुन और टमाटर भुना। उसके बाद फिर मैंने सारा मसाला डाला उसमें। मसाला डालने के बाद फिर बन गए थे छोले मेरे। कढ़ाई में पहले मैंने सब फ्राई किया, उसके बाद मैंने कुकर में ही डाला और कुकर में एक में रखा भात और एक में रखा दाल और छोटी कढ़ाई में सासू के लिए सब्जी। और फिर मेरा खाना बन के हो गया था तैयार। आप लोगों को भी खाना है तो जल्दी आओ। और फिर उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे धोने। फिर मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने करा गैस साफ़। गैस वैस साफ़ करने के बाद फिर स्लिप भी साफ़ करा, अच्छे से साफ़ करा। अगर किसी को जर्मन शेपर्ड के कुत्ते चाहिए तो बताना। मेल ही नहीं है, अब खाली फीमेल ही फीमेल बच्चे हैं, मेरी बहन के हैं। तो जिसको भी चाहिए आप लोग संपर्क करना, बताना जिसको चाहिए होंगे। और साथ में ये देखो, ये है हमारी गुन्नू रानी। ये देखो कितना प्यार करती है गाय बच्चों से। इसके माँ बाप ने तो गाय बच्ची पाली नहीं, लेकिन ये देखो कितना प्यार कर रही है, बहुत सारा प्यार कर रही है इनको। फिर होगी दोस्तों शाम। फिर मैं गई घूमने के लिए। आजकल घूमना भी ऐसा ही हो रहा है हमारा। होली के दिन ही चल रहे थे, फिर कोई नहीं है घर में, कोई कहीं गए हैं। फिर होगी शाम। अब नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ नए दिन में होगी मुलाकात। तब तक के लिए सब लोग अपने घरों में स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है दोस्तों, बाय 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 बाय। मिलेंगे फिर नए दिन में। बाय 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 बाय।